गोपालगंज का भी था कि हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन जीतेगी। वहां पे क्या बिखरा हुआ ओवैसी जो पार्टी ने खड़ा किया, और ओवैसी कौन खड़ा करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। साधु यादव जी अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं। जानबूझ के प्लान करके गोपालगंज को हम लोग को हराया गया। गोपालगंज में भी ये दोनों दो अगर नहीं खड़े होते, वहां भी हम लोग इतना ही 18,000 के आसपास से वोट से जीतते। इसलिए ये जान के बूझ के ओवैसी को खड़ा किया गया। गोपालगंज में महागठबंधन की हार के पीछे का कारण साधु यादव और ओवैसी की पार्टी को बताया जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बीजेपी के गढ़ में महागठबंधन के लोगों ने टक्कर दिया, मात्र 2000 वोटों से आरजेडी चुनाव हारी। लेकिन वहां पर साधु यादव, जिनकी पत्नी चुनावी मैदान में थी, और ओवैसी खुद चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी के इशारे पर चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे थे। अजीत शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, इस बयान को आप सुनिए। देखिए, मोकामा तो पहले से पता था, इंडस्ट्री था कि हम लोग जीतेंगे। गोपालगंज का भी था कि हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन जीतेगी। लेकिन आप देखिए वोट का जो बिखरा हुआ, गोपालगंज का पहले बात कर लें। वहां पे क्या बिखरा हुआ, ओवैसी जो पार्टी ने खड़ा किया, और ओवैसी कौन खड़ा करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। उसको जो वोट आया, फिर आप देखिए साधु यादव जी अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं, तो वो कुछ वोट ले जाते हैं। तो करीब करीब 8,000 वोट हमको लगता है कि उनको साधु यादव की पत्नी जी और ओवैसी को भी 10,000 के आसपास वोट आया था, 18,000 वोट। ये महागठबंधन का वोट था। जानबूझ के प्लान करके गोपालगंज को हम लोग को हराया गया। और जहां तक मोकामा की बात है, मोकामा में तो सब दिन अनंत सिंह जी जीतते रहे हैं, और वो अभी जेल में उनकी पत्नी खड़ी हुई है। तो पहले से हम लोग को था कि हम लोग दोनों सीट जीतेंगे, लेकिन मोकामा सीट जो हम लोग जीते हैं, मैं वहां की जनता को बधाई देता हूं कि आपने सही चुनाव किया, देश के हित में किया, बिहार के हित में किया और मोकामा के हित में किया है। आपने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया है। गोपालगंज में भी ये दोनों दो अगर नहीं खड़े होते, तो वहां भी हम लोग इतना ही 18,000 के आसपास से वोट से जीतते। इसलिए ये जान के बूझ के ओवैसी को खड़ा किया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने जीतने के लिए कुछ भी करेगी, आपको बता दें। क्या लगता है, लोकसभा है आने वाले, फिर विधानसभा? लोकसभा में देखिए, इस बार तो निश्चित तौर पर यूपीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, और जिस तरह से महंगाई आकाश छू रहा है, चाहे वो गैस का दाम ले लो, डीजल पेट्रोल का कीमत ले लो, क्रूड ऑयल का कीमत घट रहा है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, रेट बढ़ रहा है। आप महंगाई देख लीजिए। आप लोग तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं। जीएसटी की मार अलग है। और आप देखिएगा कि एक उद्योगपति, अगर आप देखिएगा 2014 में वो हिंदुस्तान में 18वें पायदान पे थे, और आज 2022 में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। ये आदरणीय मोदी जी का कृपा से अडानी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। गरीब जनता को देखने का काम नहीं करती है, इसलिए जनता ने जवाब दिया है। और गोपालगंज भी हम जीतते, महागठबंधन जीतता, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ ओबीसी और जो साधु यादव जी की पत्नी खड़ी हो गई, वो फैक्टर काम किया। इसलिए उनकी जीत 2000 कुछ वोट से हुआ। वो जीत क्या है 2000 वोट से, जब दो पार्टी मेरे वोट को बांट रही है। इसका मतलब अगर उसको जोड़ दीजिएगा तो हम लोग वहां भी 20-22 हजार से जीतते हैं।